प्लांट किंगडम पढ़ के हम लोग हो गए थे बोर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाला हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से जो होते हैं एनिमल्स को हम लोग डिवाइड करेंगे। जितने सारे एनिमल्स हैं उसको हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग ने डिवाइड किया, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग ने डिवाइड करते हैं। जिस प्रकार से पहला जो क्राइटेरिया होता है कि उसमें सिमेट्री पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सेलुलर लेवल होता है या टिश्यू लेवल होता है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से हम लोग ने डिवाइड किया। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उसमें जो बॉडी पार्ट्स होता है उसे किस प्रकार से सिमेट्री, मतलब असिमेट्रिक होता है या सिमेट्रिक होता है, दो भाग में बांट सकते हैं या एक भाग में हम लोग बांटते हैं, इसको देखें। और उसके बाद में जो होता है उसके अंदर में जो डिफरेंस जो होते हैं ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और सर्कुलेशन जो होता है उसको ओपन होता है या क्लोज होता है, इसके बारे में हम लोग ने देखा। देन उसके बाद में 3 जो जर्म लेयर होते हैं उसके प्रेजेंट और एब्सेंट के बारे में। फिर उसके बाद में सीलोम के प्रेजेंट एब्सेंट के बारे में हम लोग ने देखा। फिर वहीं पर हम लोग आ गए कि क्रोडेटा होता है या नोटो, जो आपका जो पुष्ट रज्जु कहते हैं, जैसे क्रोडेट और नोटोकोड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के अनुसार से हम लोग ने डिवाइड किया। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे पहले फाइलम, दैट वन इज फाइलम पोरीफेरा तक हम लोग ने पहुंच गए। अब ये पोरीफेरा के बारे में हम लोग डिटेल से जो है देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो के अंत तक और समझिए पोरीफेरा के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलने वाले हैं। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान पाएँ, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट वही चीज़ करना जो मेरी गलतियां हैं उस चीज़ को आप लोग बताना ताकि मैं ये इस प्रकार से गलती ना करूं। थैंक यू। तो फाइलम पोरी एंड फेरा दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पोरी मीन्स होता है पोर्स होता है और फेरा मीन्स होता है बैरियर। तो दोनों को मिलकर कह सकते हैं पोर बैरियर, क्योंकि इस पोरी फेरा में जो होते हैं पोर्स दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से आपने स्पॉन्जेस देखे होंगे जो अपने घर वगैरह में यूज करते हैं, जैसे कि सीड्स के नीचे में जो स्पॉन्ज लगे रहते हैं उनमें छोटे छोटे जो होते हैं पोर्स रहते हैं, छिद्र रहते हैं, जो कि वाटर को इजीली ऑब्जर्व कर लेता है। उस प्रकार से स्पोर इसमें रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं, तो इसीलिए इसे पोरीफेरा व स्पॉन्जेस कहा जाता है। अब इसे जो है कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है और इसका जो हैबिटेट होता है वो मराइन वाटर में होता है और ये मोस्टली जो होता है असिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। असिमेट्रिकल के मतलब होता ये है कि इसे हम लोग दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से अब जो नेक्स्ट जो चीज़ होता है, इसका जो बॉडी लेयर जो होता है वो 2 लेयर से बना हुआ होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो हम लोग का बॉडी का लेयर जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब 3 जर्म लेयर होते हैं। बट इनके केस में 2 ही जर्म लेयर पाए जाते हैं। पहला वन इज एक्टोडर्म और दूसरा होता है मेसोडर्म। हो गया। देन नेक्स्ट जो होता है दे आर प्रिमिटिव multicellular animals and have cellular level of organization। तो इसमें कोई भी दो मना का बात नहीं है कि जितने भी आपका और एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर रहते हैं। अब इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ये जो होते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इसमें टिश्यू नहीं पाया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था जो पोरीफेरा जो होता है फर्स्ट फाइलम होता है, तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिक चीज जो होता है यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, जिसमें टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाएगा। और इसमें जो होता है सेल जो होते हैं बिखरे हुए रहते हैं और अलग अलग जो है अपने अपने कार्य करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट होता है स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्टेशन और कैनाल सिस्टम। तो इसमें जो होते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब ये वाटर सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम किस प्रकार से होगा देखते हैं। तो वाटर एंटर थ्रू
अ मीन्स ऑफ पोर्स। तो जो मैंने पहले बताया था कि जो पोरीफेरा जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें क्या होता है कि स्पोर्स पाया जाता है, जिसे हम लोग ओस्ट्री करते हैं। जो पोर्स होते हैं उसे हम लोग ओस्ट्रिया कहते हैं। इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, जो कि उस जो पोरीफेरा और स्पॉन्जेस की जो होता है भीतर की ओर जाता है। तो यहाँ पर स्पॉन्जिला के द्वारा जो होता है आपका वाटर बॉडी के भीतर आएगा और वहीं बड़े छिद्र ओस्टिकुलम के द्वारा ये बाहर जाएगा। तो आया स्पॉन्जिला के द्वारा और ओस्टिकुलम के द्वारा बाहर जाता है जो आपका पानी वगैरह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर लिखे, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्टेज। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए, फूड कलेक्शन के लिए, और जो होता है आपका जो बॉडी के अंदर में जो वेस्ट बने होंगे उसको रिमूवल के लिए जो होता है यहाँ पर ये जो पाथ होता है आपका स्पॉन्जिला और ओस्टिकम, ये दोनों हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं, डाइजेशन इज इंटरसेलुलर। तो डाइजेशन होगा इंट्रासेलुलर में होगा। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड ऑफ स्पाइनकुलस और स्पॉन्जिला फाइबर। तो जो बॉडी होता है सपोर्टेड करता है ए स्केलेटन मेड ऑफ स्पाइनकुलस और स्पॉन्जिला फाइबर। तो स्पॉन्जिला फाइबर और स्पाइनकुलस के द्वारा प्रस्तुत एक स्केलेटन के मदद से इस जितने भी इसका बॉडी जो होता है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, मतलब इसमें मेल और फीमेल सेपरेटेड नहीं होता। देयर मीन्स एग इन स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय सेम इन इंडिविजुअल। तो इनमें जो होता है एग और ओव्यूल दोनों एक ही जगह में जो होता है प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स रिप्रोड्यूस asexually by fragmentation and sexually by फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। तो स्पोर्स जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय फ्रेगमेंटेशन, वही सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। उसके बाद आता है फर्टाइल इज इंटरनली। तो जो फर्टाइल होता है वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनली होगा एंड डेवलप इन डायरेक्ट हैविंग अ लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। तो इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्टली होता है, इसमें लार्वा स्टेज आता है जो कि मॉर्फोलॉजिकल जो होता है एडल्ट के मुकाबले में कुछ डिफरेंट पाए जाते हैं। तो एग्जांपल इसमें एनसीईआरटी के बेस में दिया हुआ है आपका साइकस और स्पॉन्जिला, स्वच्छ जेली स्पॉन्ज और यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। इस प्रकार से 3 यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। थैंक यू।